नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक है योगा फॉर बिगिनर्स। जो भी योग की शुरुआत कर रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम बाद योग करना आप शुरू कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि किस तरीके से हम शुरुआत करें अपनी योग अभ्यास की, या कोई एक्सरसाइज हम करना चाहते हैं अपनी रूटीन में, कैसे हम स्टार्ट करें। तो उसके लिए ये सेशन हम रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। जब भी आप अपनी योग की अभ्यास की शुरुआत करेंगे, आपको किसी भी एक आसन में इसमें आप कंफर्टेबली कुछ टाइम बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसी पोज में बैठा हुआ हूँ। इस तरीके से क्रॉस लेग करके आप बैठ सकते हैं, या वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं चेयर पे, तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। और अपने हाथों की इस तरीके से मुद्रा बनानी है। आपकी जो अंगूठा है और जो उसके बगल वाली उंगली है, यानी कि इंडेक्स फिंगर और थंब को, उसकी जो टिप होती है उसको टच करना है। और बाकी जो 3 उंगलियां हैं उनको आपने सीधी रखनी है और हथेलियों को इस तरीके से अपने घुटने पर रखना है और कंफर्टेबली बैठ जाना है। आपकी स्पाइन और जो आपकी नेक है वो स्ट्रेट रहेगी। आईज जेंटली क्लोज रहेगी। 2-3 बार अपनी आती जाती सांसों को आपने देखना है। पूरा फोकस अपने शरीर पर, अपने बॉडी और माइंड को कनेक्ट करना है। आती जाती सांस लेने के बाद और ज्यादा अपने माइंड और बॉडी को सेंटर पे लाने के लिए बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए अ, उ और म 3 अक्षर होते हैं, इनको हमने कंबाइन करते हुए ओम का उच्चारण करना है। जैसे कि पूरा माउथ अगर हम ओपन करते हैं तो आ की साउंड क्रिएट होगी। जैसे जैसे हम अपने लिप्स को क्लोज करते जाएंगे, ऊ और म की ध्वनि लास्ट में उच्चारित करनी है। तो शुरुआत करते हैं 3 बार ओम के उच्चारण की। सभी बैठकर और ओम का उच्चारण स्टार्ट करते हैं। ये अ, मौ का उच्चारण थोड़ी देर तक आपने बनाए रखना है, ताकि आपका जो माइंड है और ज्यादा शांत हो जाए। अ, अंतिम बार अ, दोनों हाथों को आपने हृदय के सामने ज्वाइन कर लेना है और थोड़ा सा उनको आपस में रब करेंगे। थोड़ा गर्माहट आ जाए हाथों में, फिर उनको हथेलियों को हाथों अपने फेस और आईज के ऊपर गर्माहट को फील करते हुए फिर धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन कर लेंगे। जब भी आप योग की शुरुआत करें तो इसी तरीके से किसी भी पोजिशन में आरामदायक आसन में बैठकर, और उसके बाद ओम का उच्चारण, और उसके बाद कुछ आप मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर और मन एक कंसंट्रेट हो जाए, पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाए। उसके बाद ही आपने फिर शुरुआत करनी है अपने योग अभ्यास। तो शुरू करते हैं। इसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम या फिर माइक्रो एक्सरसाइजेस। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने शरीर के सभी जॉइंट्स को आपने मोबिलाइज करना है। इसको एक तरीके से वार्म अप देना है, ताकि उनमें इंजरी ना हो और कोई पेन आपको बाद में ना हो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने नेक जॉइंट से। बहुत सारे हमारे जॉइंट्स हैं, नेक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, नी, इस तरीके से सभी को हमने वार्म अप देना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सांस लेते हुए। नेक को ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से टच करेंगे। फिर से इनहेल, एक्सेल, डाउन। इसको बहुत ही स्लोली और सांस लेने और छोड़ने के क्रम के साथ ही करना है, एकदम सडनली जर्क के साथ इसे नहीं करना। ओके, 3 से 4 बार इसको रिपीट करने के बाद फिर लेफ्ट एंड राइट अपने नेक को घुमाना है। इनहेल,
एक्सेल, सांस छोड़ते हुए आपने कर्म करना है, शोल्डर के ऊपर चिन लाने का अभ्यास करना है। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड पर, जैसे इनहेल कम बैक एंड एक्सेल, टर्न योर नेक, इनहेल कम बैक, एक्सेल, टर्न योर नेक। लास्ट थर्ड टाइम, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। टर्निंग के बाद अब थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे अपनी नेक को, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने कान को एक तरफ झुका के शोल्डर की तरफ, फिर इसी तरीके से बैक, सांस लेते हुए दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए इनहेल एक्सेल, लास्ट टाइम इनहेल एक्सेल। यहाँ पे अब आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं, फेस को रिवर्स भी घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरीके से हमने अपने नेक को पूरी तरीके से मूवमेंट दिया, ताकि नेक में कोई इंजरी ना हो और कोई एकदम से खिंचाव ना आए। इसके बाद हमने अपने कंधों को इस तरीके से घुमाना है, 4 से 5 बार ऐसे और 4 से 5 बार वापस रिवर्स। कंधों को जितना हो सके कान की तरफ ऊपर और नीचे ले जाना है। पीछे हमारी पीठ में जो हमारी बैक है उसके पीछे प्लेट्स होती हैं, स्टैपलर जिन्हें कहते हैं, उन्हें मिलाते हुए पीछे, और ऐसे ही फिर आगे की ओर मिलाते हुए रिवर्स भी घुमाना। फिर दोनों हाथों को उठाते हुए इस तरीके से अपनी जो उंगलियां हैं उन्हें शोल्डर्स पर रखेंगे, या फिर यहाँ पर एक मसल होती है जिसे ट्रैप मसल बोलते हैं, यहाँ पर जहाँ पर आप कंफर्टेबल महसूस करें रखते हुए, फिर सांस लेते हुए अपनी कॉहनियों को मिलाते हुए इस तरीके से ऊपर उठाते हुए इसे पूरा घुमाव देना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अपनी एल्बो से जितना बड़ा आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं एयर में उतना करेंगे, 4 से 5 बार। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी तरीके से फिर इसको हम वापस घुमाएंगे धीरे धीरे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 4 से 5 बार इसको रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद फिर थोड़ा सा हम चेस्ट को ओपन कर सकते हैं, इनहेल, फिर स्ट्रेच करना है, एक्सहेल, इनहेल। ध्यान रखना है आपके जो चेस्ट है, लंग्स है, वो ओपन हुए, आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर होना चाहिए। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से हमने मूवमेंट दिया अपने शोल्डर्स को। फिर एल्बो बैंड, अपनी कोहनियों को भी हमने वार्म करना है, 4 से 5 बार बाइसेप्स को ऐसे जैसे हम पंप करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट। इनहेल एक्सहेल। सामने हाथों को रखेंगे, फिंगर्स को हमने इस तरीके से टाइट करना है, फिस्ट बनानी है, और फिर रिमूव। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। टाइट रखेंगे जिससे आपकी फोरआर्म की जो मसल है वो भी टाइटनेस महसूस करें। फिर यहीं से इसको 4 से 5 बार रोटेट करना है एक साइड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन आप कर सकते हैं। फिर इसको वापस दूसरी तरफ भी रोटेट करना है, जिससे आपकी जो हाथों की और आर्म्स की जो मसल्स हैं, उंगलियों और हथेलियों की जो मसल्स हैं वो अच्छे से वार्म हो जाएंगी। ताकि आप कोई भी आसन कर रहे हैं जहाँ पे आपने कलाइयों का यूज करना है, अपने हाथों का यूज करना है, तो पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो जाए आपके हाथ, आपके गर्दन, आपके फिंगर्स। इस तरीके से हमने कुछ जगहों का वार्म अप किया। उसके बाद हम थोड़ा साइड को स्ट्रेच कर दें। इसके लिए आपने इसी पोजीशन में बैठे रहना है। एक हाथ को एक साइड रखेंगे हिप लाइन पर, और दूसरे हाथ को सांस लेते हुए उठाते हुए, सांस छोड़ते हुए एक तरफ को झुकना है, फेस ऊपर करना है, और अपने कंधों और अपने चेस्ट को ओपन करना है। ऐसे आगे की ओर झुकेंगे नहीं। कुछ देर रुकेंगे, जितना आप रुक सकते हैं, स्ट्रेच को फील कर सकते हैं, पूरा ध्यान आपका स्ट्रेच पर रहेगा। फिर इनहेल, कम बैक, इनहेल अगेन दूसरी तरफ, और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ भी धीरे धीरे डाउन होंगे। जितनी बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। एक्सहेल करके थोड़ी देर फिर होल्ड करेंगे। यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं, कुछ देर बराबर होल्ड करना है, खिंचाव पर ध्यान देना है। आंखें बंद भी कर सकते हैं, कुछ देर रुक कर फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस तरीके से एक बार और इसको रिपीट करेंगे।
जितना फोकस आप अपने स्ट्रेच पर देंगे, जिस मसल पे आपको स्ट्रेच आ रहा है, उतना बेनिफिट आपको उस आसन का मिलेगा। इसी तरीके से आपने रिपीट किया, इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से हमने साइड बेंड किया, यानी जो हमारा रिब्स एरिया है साइड से वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने थोड़ा कैट एंड काउ पोज करेंगे। इसके लिए आपने आना है वज्रासन में। वज्रासन में आने के बाद आपने दोनों नीज में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है, थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे। डिस्टेंस होना चाहिए आपके शोल्डर लेवल पर, जितने आपके कंधे चौड़े होते हैं उतना ही आपके एंकल पीछे, दोनों पैर पैरेलल। और 1 से 1.5 फीट आगे आपने इस तरीके से हथेलियों को रखना है। और ध्यान रखना है आपकी एल्बो, रिस्ट और शोल्डर्स एक लाइन पर रहें। अब टेबल टॉप पोजीशन इसे बोलते हैं। आपकी पीठ यहाँ पर सीधी है, स्पाइन नेक एक लाइन में है। यहाँ से आपने शुरुआत करनी है कैट नाउ की। इनहेल करते हुए नेक को आर्च करेंगे, चेस्ट ओपन, हेड को ऊपर की ओर और लोअर बैक को डाउन साइड आर्च करना है। चेस्ट ओपन, इनहेल कुछ देर होल्ड, फिर एक्सहेल करते हुए बैक को डाउन। आइज आपकी अपने लेवल की ओर होगी। पैर के पंजे भी आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। फिर से इनहेल, पूरा स्ट्रेच, माइंड को पूरा मोबिलाइज करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी क्रम को आप दोहराएंगे 4 से 5 बार। और आपकी स्पाइन, आपकी जो बैक है वो स्ट्रेच हो जाएगी, मोबिलाइज हो जाएगी। इससे बैठे बैठे भी आप इसको कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, सीटेड कैट एंड काउ, इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से आप देखेंगे आपकी जो अपर बॉडी है वो पूरी तरीके से थोड़ा स्ट्रेच हो चुकी है और पूरी मोबिलाइज हो चुकी है, वार्म हो चुकी है। अब आते हैं हम अपनी लोअर साइड बॉडी में। पैरों को आपने इस तरीके से खोल लेना है सामने, दोनों हाथ का पीछे आप सपोर्ट ले सकते हैं। पहले पैरों को फ्रीली आप मूव करेंगे, एंकल से लेके हिप जॉइंट, एंकल नहीं है, हिप जॉइंट अच्छे से फ्रीली मूव करिए ताकि ब्लड का फ्लो थोड़ा बेहतर हो जाए। तो बैठे बैठे आपके पैर सो गए थे ऐसा फील हो रहा था, तो मैं थोड़ा रक्त का संचार, ब्लड का फ्लो करते हैं। आप डाउन थोड़ा ऐसे प्रेस कर सकते हैं जब भी आपको फील हो ज्यादा देर बैठे बैठे। बोथ लेग्स को एक साथ आप डाउन, नीज को प्रेस करना है। ओके, दोनों पैरों को अब जगह देने के बाद आपने पैर सीधे एक दूसरे के पैरेलल या मिलाकर रखना है। और आगे और ऊपर की ओर पंजों को स्ट्रेच करेंगे, एंकल से बेंड करना है आपको पैरों को। इस तरीके से इनहेल करते हुए ऊपर फेस की तरफ आपकी अंगूठे रहेंगी, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर स्ट्रेच करते हुए। फिर से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 4 से 5 बार करने के बाद फिर इनको घुमाना है आपके दोनों इनके। ध्यान ये रखना है आपके नी एक साथ नहीं घूमनी चाहिए, सिर्फ एंकल जो ज्वाइंट है आपकी वही मूव करेंगे। इसको वापस दूसरी ओर घुमाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से एंकल के बाद अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को क्लोज एंड ओपन करना है। देखना है कि पांचों उंगलियां आपकी बैंड होनी चाहिए और ओपन होनी चाहिए। ब्लड का फ्लो अपने पूरे पैरों पर, पैर के कंधों पर लेके आना है ब्रेथ के साथ। इनहेल, एक्सहेल। के बाद बढ़ते हैं नी जॉइंट की तरफ। आप इस तरीके से हाथ के सपोर्ट से उंगलियों को इंटरलॉक करके अंडर थाइस से पकड़ सकते हैं, नीचे थोड़ा नीचे से। फिर इनहेल, एक्सटेंड करेंगे अपनी नी को। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, डाउन। स्ट्रेट करने का कोशिश करेंगे, ज्यादा ऊपर से अगर आप नहीं कर पा रहे थोड़ा नीचे पैर को लेके इनहेल, एक्सहेल ऐसे करके फिर इसको रोटेट करना है 3 से 4 बार। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर इसको इसी तरीके से रिवर्स करना है ताकि नी जॉइंट भी आपके अच्छे से मोबिलाइज हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने दूसरे पैर से स्टैंड, इनहेल, एक्सहेल, सांस लेना है ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 4 से 5 बार ये करने के बाद फिर आपने रोटेशन देना है अपनी नी को बेहतर
रक्त के संचार के लिए, ताकि आपकी जो नी है अच्छे से मोबिलाइज हो जाए, बैकग्राउंड जो मोशन अच्छा हो जाए। क्योंकि यही जॉइंट्स है जिनमें हमें इंजरी होती है और इनमें पेन भी होता है, तो काफ़ी हमारी जो हमारा जो दैनिक रूटीन है, डेली का रूटीन वो गड़बड़ा जाता है। और हमारे कोई भी आसन और कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसमें हमारे जॉइंट में ही पेन पहले आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम दोनों पैरों को बटरफ्लाई में लेंगे। इस तरीके से अपने पैरों को मिलाना है कि जो आपके पैर के तलवे हैं उनकी जो लोअर नीचे की जो सतह है वो मिली रहे, और ऊपर बुक की तरह इन्हें ओपन रखना है और नी को नीचे की ओर प्रेस करना है, या फिर उन्हें छोड़ भी सकते हैं नी को। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली है, आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रहेगी। अगर नहीं हो पा रही सीधी तो थोड़ा आप उसको इस तरीके से पैरों को पकड़ के थोड़ा सा खींच सकते हैं पेट को, और अपने चेस्ट को, पूरी आपकी स्पाइन को अलाइन रखेंगे, सीधा रखेंगे। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे, और जो प्रॉपर बैठ पा रहे हैं वो थोड़ा तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं अपने पैरों को। फ्लाइज, बटरफ्लाई, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अपने हिप जॉइंट में और पूरे लेग्स में। रक्त का संचार बढ़ जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए आप आगे की ओर थोड़ा सा झुक भी सकते हैं, बेहतर और ज्यादा स्ट्रेच पाने के लिए। फिर से इनहेल, सीधा सांस छोड़ते हुए आगे की ओर थोड़ा सा बैंड करें, या हाथों से थोड़ा सा प्रेसिंग मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। थोड़ा इनको जेंटली प्रेस करना है, बहुत जबरदस्ती अपने पैरों को तनाव खिंचाव नहीं देना। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए। इस तरीके से आपने देखा पूरी बॉडी अब आपकी स्ट्रेच हो चुकी होगी, मोबिलाइज हो चुकी होगी। अब वक्त है खड़े होके कुछ आसनों को करने का। आप वज्रासन में वापस आएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद तरीके से घुटनों के बल आकर एक पैर आगे रख सकते हैं लंज पोजीशन में। के बाद या तो आप ऐसे सपोर्ट के साथ बैठ खड़े उठ सकते हैं अगर आप लोअर बैक में और आपके लेग्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो। नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे खड़े हो सकते हैं अगर स्ट्रेंथ आपके लेग्स में काफी है। खड़े होने के बाद हम कुछ आसन यहाँ पर करेंगे, तो बैलेंस को आपके बढ़ाएंगे और पूरी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच भी करेंगे। ये सभी आसन और जो हमने माइक्रो एक्सरसाइजेस की, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो इंटरमीडिएट और एडवांस प्रैक्टिशनर है वो भी, उनके लिए भी जरूरी है। कुछ आसनों की प्रैक्टिस करने से पहले, चाहे एडवांस आसनों की या फिर एक्सरसाइज करने से पहले, से आप जरूर डेली रूटीन में करें। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हो रही है, एक्टिव हो रही है। ठीक है, अभी करते हैं हम ताड़ासन। दोनों पैरों को हिप लेवल के डिस्टेंस पे हमने रखना है। हिप लेवल पैरेलल एक दूसरे के पैर रहेंगे, पैर के पंजे नीचे, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी और आपकी हिप न्यूट्रल रहेंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए आपने ज्वाइन करना है इस तरीके से, और उंगलियों को इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को अपनी मान लेना है एक दूसरे के साथ। फिर सांस लेते हुए आपने ऊपर की ओर, आसमान की ओर अपनी हथेलियों को उठाते हुए सांस लेते हुए अपने शरीर को खींचना है ऊपर। और यहाँ पर आपने बैलेंस को मेंटेन करना है। अपनी आंखों को किसी एक सामने फोकस एक पॉइंट पर बना के रखना। होल्ड करेंगे, आपका जो बैली है, एब्डोमिनल एरिया है, वो अंदर की ओर रहेगा, इसे उद्यान बंद भी कहते हैं। खींच के रखेंगे और रिब्स को ऊपर की ओर, शोल्डर को ऊपर की ओर खींचेंगे, पूरा चाव महसूस करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए यथा संभव रुकने के बाद नीचे आ जाइए। हाथों को इस तरीके से भी आप सर पर रख सकते हैं, क्योंकि आपने वापस इसे रिपीट करना है। फिर से आप इनके खिंचाव देंगे। ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं कि स्पाइन की इस तरीके से बैक पीछे को जाती है, या फिर बॉडी ऐसे आगे को झुक जाती है। वो नहीं करना है, बॉडी को अलाइन करते हुए करना है, सीधा रखते हुए। अगर आप उतने एबल नहीं है इसको कर पाने के लिए, तो आप किसी बॉल का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। पीछे जैसे आपकी बॉल होगी, और बॉल पे आप पीठ लगाकर और इसको सपोर्ट देने कर सकते हैं, या फिर आगे पेट को आगे बॉल की तरफ लेकर भी से कर सकते हैं। ताड़ासन से आपका पूरे बॉडी का आपको स्ट्रेच फील होता है, आपकी स्पाइन जो है वो लेंथन होती है, इससे आपको अच्छा महसूस होता है, बेहतर ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और बॉडी और माइंड का कनेक्शन भी बनता है। यहाँ पर बैलेंस भी आप करते हैं। इसके साथ हम और अपने बैलेंस को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर और मन को और ज्यादा कनेक्टेड फील करने के लिए, दूसरा खड़े होकर किए जाने वाला आसन करेंगे,
जो कि सभी जानते ही हैं, वृक्ष आसन। इसके लिए आपने एक पैर को उठाकर इस तरीके से हील को अपने थाइस के अपर एरिया में रखना है और उंगलियां नीचे की ओर रहेंगी। घुटने आपके 90 डिग्री पर रहेंगे, पैर से इस तरीके से सीधा रहेंगे और दोनों हाथ आपके या तो सर के ऊपर ओवरहेड रखेंगे या इस तरीके से हमारे हृदय के सामने, चेस्ट के सामने। ध्यान रखना है एल्बो इस तरीके से स्ट्रेच रहेंगी, चेस्ट आउट रहेगा। वही चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, आंखें किसी एक पॉइंट पर फोकस रहेगी, नहीं तो आप बैलेंस उतना अच्छा बना नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, आपका जो पैर है वो किसी कुशन में ना हो, एक फ्लैट सरफेस में हो, हार्ड सरफेस में, तभी आप अच्छे से बैलेंस को कर सकते हैं। और देखिए आप कितनी देर इसको होल्ड कर पा रहे हैं। जितना बेहतर आप इसको होल्ड कर पा रहे हैं, आपका शरीर और मन यानी कि ज्यादा कनेक्टेड। अगर आप जल्दी ही गिर जा रहे हैं, पैर बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो आपको बढ़ाने की जरूरत है अपने शरीर और मन की तालमेल को, इसके बैलेंस। अगर यहाँ करना आपके लिए उतना इजी नहीं है तो आप घुटनों पर भी ऐसे पैर रख सकते हैं या और नीचे एंकल के आसपास भी इस पैर को रख सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल ही अभी शुरुआत कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो आप हाथों से भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। बनाने का धीरे धीरे आप देखेंगे कि बैलेंस बनने लगेगा। पैर के तलवों का आपने यूज करना है पर, जिससे आपने इस तरीके से बैलेंस को बनाना। ओके, सेम दूसरे लेग से भी आपने रिपीट करके दिखना है। यहाँ पर या फिर नी जॉइंट पर ऐसे रख सकते हैं आप पैर को, हाथों को ओवरहेड या हृदय के सामने। किसी एक फिक्स पॉइंट पर अपनी दृष्टि को बनाए रखनी है, सांसों पर ध्यान देना है। पैर ऐसे ही रहेगा, ऐसे आगे की ओर नहीं रखना है, ऐसा ट्राई करना है जितना हो सके 90 डिग्री पे। जैसे मैं अभी फोकस करके सामने की ओर वृक्ष आसन को कर रहा हूँ, स्थिरता आपको प्राप्त होती है इस आसन से। आप काफी स्टेबल होने लगते हैं, आपका जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ने लगता है। तो इसे अपने डेली रूटीन में जरूर करना है, चाहे आप बिगिनर हैं या एडवांस लेवल पर है। ओके, देन धीरे धीरे हम दूसरे पैर से इसको रिलीज कर देंगे। तीसरा एक और आसन हम करने वाले हैं, इसे कहते हैं हम अर्ध उत्थान आसन, या स्टैंडिंग में हम फॉरवर्ड फोल्ड यहाँ पर करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सीधे अपने पैरों को या तो हिप लेवल पर या शोल्डर के लेवल पर पैरों को खोल देंगे। और ध्यान रखना है पैर एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, पैर के पंजे एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अब यहाँ पे आपने पैल्विक रीजन को टिल्ट करना है। पैल्विक रीजन हम इसको पीछे की तरफ भी टिल्ट कर सकते हैं और आगे न्यूट्रल भी कर सकते हैं। तो हमने पीछे की ओर हिप को ऐसे पुश करते हुए, टिल्ट करते हुए, अपनी स्पाइन को पूरी लॉक करते हुए पैरेलल टू द फ्लोर लाना है, यानी अपनी स्पाइन को लेंथन करना है, सीधा रखना है। जैसे मैं पैरेलल टू द फ्लोर अपने फ्लोर के समानांतर बैक को लेके आ गया हूँ, इस तरीके से आपने लाना है। अगर आपको ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है यहाँ पर हैम्स टू ग्लूट्स काफ मसल में, तो आप हाथों को रख सकते हैं इस तरीके से नी के ऊपर और यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। और आपको खिंचाव फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा नी को बैंड भी कर सकते हैं और धीरे धीरे फ्लोर को छू सकते हैं। पैरेलल टू द फ्लोर, देखिए मेरी स्पाइन जैसे है, आपने पैरेलल टू द फ्लोर आना है। उसके बाद आपने फिर पैर को धीरे धीरे जितना हो सके सीधा करने की कोशिश करनी है। ये है अर्ध उत्थान आसन, स्पाइन सीधी। आपको खिंचाव अगर यहाँ महसूस हो रहा है तो आप अच्छा कर लेंगे। ध्यान रखना है कि आपको गलत तरीके से कोई भी आसन नहीं करना है, नहीं तो उसके दुष्परिणाम या फिर कुछ परेशानियां आपको खड़ी हो सकती हैं। तो आपने ध्यान देना है कि स्पाइन सीधी रखनी है, इस तरीके से राउंड जैसे मैं कर रहा हूँ ये गलत तरीका है। ऐसे राउंड करके अपने आप को फॉरवर्ड फोल्ड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पर बात है। सांस छोड़ते हुए जब आप आगे की ओर फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, आपके ब्रेन की ओर आता है। तो आपके ब्रेन के लिए भी काफी अच्छा आसन है। जब आपको थोड़ा फील हो, आपका जो ब्रेन है हैवी फील हो रहा है, तो भी आप ऐसे झुक सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड कर सकते हो। ब्लड का फ्लो आपके फेस की ओर आएगा और आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। लेकिन अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, तो उन्हें इस आसन को अवॉइड करना है, उन्हें इस आसन को नहीं करना है। इससे उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट में थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, या फिर आपके ब्रेन में भी थोड़ा रक्त का जो प्रवाह है तेज बढ़ता है, तो उससे आपको थोड़ी हैवीनेस फील होती है। तो ध्यान रखना है इस बात का यहाँ पर। अब आप स्टैंडिंग में दोनों पैरों को थोड़ा और खोल लेंगे। आप स्टैंडिंग में भी साइड बेंडिंग करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, त्रिकोण आसन भी इसे कहते हैं, ट्रायंगल पोज। दोनों
पैरों में डिस्टेंस, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए फिर एक साइड को आपने झुकना है, साइड बेंड करनी है, फेस ऊपर। थोड़ी देर जितना आप रुकेंगे आपको खिंचाव महसूस करना है यहाँ पर साइड्स में, फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ देनी है। फिर से सांस लेते हुए हाथों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए एक साइड जितना है खिंचाव आपको महसूस करना है। अगर आप नहीं जा सकते ज्यादा तो आपको थोड़ा सा ही जाना है, लेकिन किसी को देखकर आपने बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच कभी भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। जो भी शुरुआत कर रहे हैं उन्हें ये ध्यान देने की बात है। जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हैं ओवर स्ट्रेच ना हो, इतना ही स्ट्रेच हो जितना आप थोड़ा थोड़ा महसूस करें और बहुत ज्यादा पेन ना हो ना। दूसरी चीज सांसों का आपने हमेशा ध्यान रखना है, कौन सा आसन कहाँ पे कौन सी ब्रीदिंग करनी है, या फिर कौन सी कोई सी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रीदिंग का ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अब हम नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे आपने फॉरवर्ड फोल्ड करना है इसी तरीके से जो हमने अनुत्थान आसन किया था, डाउन साइड। हाथों को लाके धीरे धीरे आगे शिफ्ट करेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से लेके आप पुशअप पोजीशन में या फिर हाई प्लैंक की हम इसे कहते हैं ले आएंगे। हाई प्लैंक में एक नींद रखेंगे, नी आपने इन पे डाउन कर देने हैं। अगर आप थक गए तो कुछ देर इस तरीके से बाल आसन में विश्राम में, माथा जमीन पर, दोनों हाथ या तो पीछे या फिर आगे रख सकते हैं। आपके पैर की जो होते हैं मिले हुए रहेंगे, घुटनों में थोड़ा फासला रहे। अगर आपको लगता है पेट अलाउ नहीं कर रहा है नीचे जाने के लिए तो आप थोड़ा पैरों में डिस्टेंस कर सकते हैं, और उसके बीच जो गैप है उसमें आप अपने बैली को आराम से नीचे ला। यहाँ पर आपने विश्राम करना है, ये एक आरामदायक आसन है जो आपके शरीर को रिलैक्स करने के लिए। और आपकी नॉर्मल करेंगे, इस आसन को कोई भी कर सकता है, ब्लड प्रेशर या हार्ट दिक्कत है इसके लिए भी अच्छा आसन है, रिलैक्सिंग है। तो ये विश्राम करिए। जब भी आपको महसूस हो कि आप स्ट्रेस महसूस करें या थके हुए हैं, तो इस आसन का प्रयास करें। तो वापस अपनी पोजीशन में हमने हाई प्लैंक पोजीशन के बाद, हाई प्लैंक पोजीशन के बाद आपने सांस छोड़ते हुए पर्वतासन करना है, बॉडी को ऊपर की पुश करना है। तो आपकी ग्लूट मसल है, मसल है ऊपर की ओर खींचते हुए हील्स को जमीन पर लगाने का ट्राई करना है, पैर को सीधे रखिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, जो भी बिगिनर्स है, तो आप नी को थोड़ा बेंड करके स्पाइन को आपने सीधा रखना है। ये चाप देना है, अपने स्पाइन को सीधा रखना है। सांस लेते हुए फिर अपवर्ड फेटिंग, अपवर्ड फेसिंग डॉग को, यानी कि ऊर्ध्वमुख बाणासन आपने करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपकी थाइस ऊपर रहेंगी, जमीन पे टच नहीं होगी। और फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। आपको पैरों में खिंचाव महसूस हो सकता है, थोड़ी देर आप रुकते हैं, फिर से रिपीट, इनहेल, एक्सहेल। सांसों का क्रम याद रखना है। जो आपने हाथों का मोबिलाइजेशन किया था, हाथों को रिस्ट को मूव किया था, वो यहाँ पे आपके काम आएगा। जैसे आप यहाँ पर हथेलियों पर जो प्रेशर महसूस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको रेगुलर प्रैक्टिस से, घुमाव करने से, अपने हाथ पैरों को घुमाने से वो जो प्रेशर है वो क्रिएट नहीं होगा, बहुत ही कम प्रेशर आपको मिलने वाला है। ओके, सो अभी हमारे पास 10 मिनट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। कुछ और आसनों का अभ्यास हम यहाँ पर करते हैं। इसको करने के बाद वापस आप बालासन में थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। 4 से 5 बार आप इसको रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग में 2-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपको ये ट्रिकी लग सकता है, थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि थोड़ा सा ये एडवांस, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो आप एक भुजंगासन सिंपल सा कर सकते हैं, अगर ये आपको करने में कठिनाई होती है। भुजंगासन बालासन से आपने जाना है, पूरी बॉडी को सीधा करना है, दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल, पैरों में डिस्टेंस, या फिर अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा डिस्टेंस रखने पैरों में, नहीं तो मिला के भी आप रख सकते हैं। ठीक है? चिन ऊपर, धीरे धीरे सांस लेते हुए हल्का सा बॉडी को उठाना है। अपने ग्लूट मसल को टाइट रखेंगे, लोअर बैक को टाइट रखेंगे, नेवल तक अपने पेट को उठाएंगे। हाथों में आपने थोड़ा सा धैर्य के साथ उठा के रखना है,
चेस्ट को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, फुल वेट रोक कर धीरे धीरे सांस नीचे ले आना छोड़ते हुए। फिर से इसको रिपीट, इनहेल, आप धीरे धीरे उठा सकते हैं। आप देखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस से आप ज्यादा अपने स्पाइन को बैंड कर पाएंगे, भुजंगासन को कर पाएंगे। हाथों में आपको प्रेशर फील होगा, वो रेगुलर प्रैक्टिस से आपको आपका हाथों का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वापस आप बालासन में आ सकते हैं और इसको डायनामिकली भी कर सकते हैं ऐसे। फिर वापस सीधे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी तो आप ज्यादा इजीली कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आप स्टैटिकली करें एक जगह पर, धीरे धीरे इसको मूवमेंट में लेके आए। इसके बाद एक लास्ट पोज, ये हमने पेट के बल किया। अब इसके बाद हमने पीठ के बल लेट जाना है, थोड़ा रिलैक्स बॉडी को छोड़ना है। आपने बैक बेंडिंग करी, इसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए, स्पाइन जो कंप्रेस फील कर रही है, पीठ काफी दबाव महसूस कर रही है, उसको रिलीज करने के लिए एक पैर से पवन मुक्तासन, जितना आप नी को फोल्ड करके लेके आ सकते हैं चेस्ट की तरफ लाएंगे। आप इस तरीके से नेक को उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सर्वाइकल में पेन हो जाता है इस रीजन में नेक में, तो आप ना उठाएं, सीधा रखें, सिर्फ इस तरीके से बेंड करना है सांस छोड़ते हुए। कुछ देर होल्ड करना है। उनके बैक में पेन रहता है थोड़ा थोड़ा, वो भी इस आसन को काफी कर सकते हैं, उनको काफी मदद मिलेगी इस आसन से। फिर से दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, सांस छोड़ते हुए बैक को जितना अलाउ करें, थोड़ा खिंचाव देना है, रोक के रखना है। पंजा का स्ट्रेच रहेगा बाहर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर हाथ ना रखें, नीचे की ओर। इस तरीके से 2 बार इसको रिपीट करना है, सांस छोड़ते हुए, होल्ड, रिलैक्स, अगेन रिपीट, सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स। फिर आप दोनों पैरों से पूर्ण पवन मुक्तासन, इससे आपका थाई से पेट जो है आपका कंप्रेस हो रहा है, दबाव आ रहा है, तो एक्स्ट्रा जो पवन होती है शरीर में, पेट में, गैस से भी आपको छुटकारा या निजात मिल सकती है। तो कुछ देर रोक के रखेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से रॉक एंड रोल भी कर सकते हैं, साइड वेज में और आगे की। स्पाइन को अपनी राउंड करके बहुत धीरे धीरे, अगर ना कर पाए आप तो जबरदस्ती ना करें, आराम से। फिर बॉडी को इस तरीके से छोड़ देना है, हाथों में डिस्टेंस करना है, घुटने बैंड रहेंगे और एक तरफ अपनी घुटनों को ले आएंगे और हाथों को सीधा रख के नेक को दूसरी तरफ घुमाएंगे, ट्विस्ट, फाइनल ट्विस्ट आपके लोअर बैक एब्डोमेन में ट्विस्ट आपको फील होना चाहिए, आपको रिलैक्स करने के लिए। फिर वापस दूसरी तरफ दोनों घुटने, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और एक तरफ उनको छोड़ देंगे। ग्रेविटी के कारण पैर अपने आप नीचे जाएगा, नेक दूसरी तरफ आपने रखेंगे, हिप एरिया, लोअर बैक आपकी उठ जाएगी ऊपर की ओर। यहाँ आपको थोड़ा स्ट्रेच फील होगा। हाथ सीधे रखते हुए नेक दूसरी तरफ ले आएंगे, फिर सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर अगेन कम बैक एंड एक्सहेल दूसरी तरफ। देन पैरों को सीधा रिलैक्स करेंगे, पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला, हाथों में भी शरीर से आधा आधा फीट का फासला, हथेलियां ऊपर की हो जाएंगी। शवासन में थोड़ा सा रिलैक्स करना है, पूरा बॉडी आपकी सीधी रिलैक्स हो देंगे। कहीं कोई तनाव थकान महसूस हो रही है उसको रिलीज करना है। कुछ देर के लिए बॉडी को ढीला छोड़ना है, आप ये सारी एक्टिविटी करनी। अब वक्त है अपने शरीर को विश्राम देने का, थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा रिलैक्स, आंखें जेंटली क्लोज, फेशियल मसल रिलैक्स। आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे, हो सकता है थोड़ी आपकी सांसें तेज चल रही हो तो उनको धीरे धीरे ध्यान देते हुए नॉर्मलाइज करना है। जितना आपकी सांसें तेज चलेंगी उतना शरीर रिलैक्स नहीं हो पाएगा, मन भी तेज भागेगा। तो अपने सांसों को जितना आप कंट्रोल करेंगे, रिलैक्स रखेंगे, उतना आपका मन भी रिलैक्स रहेगा। अपने शरीर को ढीला छोड़ते रहेंगे।
आंखें बंद करके कुछ देर इसी अवस्था में लेटे रहेंगे। जब भी आप प्रैक्टिस करें उसके बाद कुछ देर 5 से 10 मिनट इस योग आसन का अभ्यास आपने करना है शवासन में। योग निद्रा अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, इससे डीपली आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अभी कुछ देर के लिए होल्ड करने के बाद फिर जब आप बॉडी को इस आसन से हटाएं तो धीरे धीरे अपने हाथों का मूवमेंट करते हुए तब जाके एक साइड टर्न होके आप उठ के बैठ सकते हैं। बॉडी को पूरा रिलैक्स अपने कर लेंगे। इसके बाद एक ब्रीदिंग आप कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम, यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जो कि काफी अच्छी है। हमारे पूरे शरीर की जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में भरी जाती है, उनमें से दो नाड़ियां राइट वाली सूर्य और लेफ्ट वाली चंद्र। तो इससे हमारा जो शरीर है लेफ्ट और राइट, और ब्रेन हमारा लेफ्ट एंड राइट, वो पूरा बैलेंस रहता है। तो इससे करना कैसे सभी वैसे जानते ही हैं, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे गलतियां होती है। हमने हाथ आप सिंपली यूज कर सकते हैं ऐसे, अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस धीरे धीरे लेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, एक आसन में बैठ जाएंगे। पूरा सांस खींचने के बाद धीरे धीरे फिर दूसरे वाले नॉस्ट्रल से यानी राइट से आपने धीरे धीरे छोड़ना है। फिर राइट से ही लेना है इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक साइकिल हुआ आपका, यानी लेफ्ट से आपने स्टार्ट करना है चंद्र नाड़ी से, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से ही लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। एक साइकिल, इसे आपने 5 से 10 मिनट रेगुलरली करना है। तो इससे आपका मन भी शांत रहेगा, बॉडी में कोई ब्लॉकेज से आपके इस तरीके का कोई भी चीजें नहीं रहेंगी, या हम हैं तो उनमें एक अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो रेगुलर इसका आपने प्रैक्टिस करनी है, बड़े शांत मन के साथ बैठना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, माइंड आपका पूरा इस जगह रहना चाहिए। ध्यान के रूप में आपने इसे करना है, अंगूठे का यूज करना है अपने राइट नॉस्ट्रिल को